संतों ने ही आध्यात्म को बचा रखा है। संयोग वियोग दो रस हैं। आज क्यों ये भी चल विग्रह हैं श्री महाप्रभु, ब्रजवासी जो बन रहे हैं नित्यानंद महाप्रभु, ये चल विग्रह हैं। आज यहाँ लीला, कल वहाँ यहाँ। तो हमारे भावुक हृदय जो प्रेमी हैं उनको ले कल वियोग हो जाएगा। वियोग हो जाए क्या होगा? महाप्रभु जी से बिछुड़ जाएंगे, लीला नहीं होगी वियोग में। देखो संयोग और वियोग दो रस हैं। संयोग में कभी कभी उपेक्षा भी हो जाती है, पर वियोग में सदैव प्रेमी अपने पास रहता है। जिनसे हम प्रेम करते हैं, श्री आराध्य सरकार से प्रेम करते हैं, वो प्रेमी सदैव पास में रहता है, चिंतन उसका बना रहता है। संत जो लीला कराते हैं उसका मूल रूप है वियोग में संयोग। जब वो चले जाते हैं तो उनकी छवि हमारे दृष्टिपथ में रहती है। 24 घंटा उनका ही चिंतन चलता रहता है, उनका ही चिंतन चलता है। प्रभु कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से ये 7 दिवस बड़े मंगल में बीते। दूसरी एक भक्तों से और विशेष कहना है हमें, हम बार बार ये कहते हैं, बोले गुरु तत्व पर ज़्यादा बोलते हैं, कहीं चाटुकारता तो नहीं कर रहे। ये हम सब जगह बोलते हैं, चाटुकारता नहीं करते। ये गुरु तत्व जो है पंचभौतिक शरीर नहीं है। जैसे पिता पुत्र को सारी संपत्ति दे जाता है, अधिकार पूर्वक उसको मिल जाती है, जो शिष्य गुरुदेव के अनन्य होते हैं वो आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी अपने शिष्य को दे जाते हैं, कुछ अपने लिए छोड़ते नहीं। पूज्य महाराज जी ने पूज्य प्रभुपाद जी का सानिध्य प्राप्त किया, सेवा की, तो उसका और उनकी चर्चा करते करते भावुक हो जाते हैं। इसका मतलब गुरुदेव सदैव उनके निकट रहते हैं, एक क्षण के लिए अलग नहीं होते। और गुरुदेव निकट होने का मतलब है प्रिया प्रीतम का निकट होना। आप में बहुत से भक्त होंगे, आज प्रसंग ही आया था, आज की सुबह के सत्संग में एक भैया आए वहाँ से विदेश से, उनको स्वप्न में दीक्षा दे दी और बाद में दीक्षा ली। ये एक भक्त का नहीं है, अनेक भक्त ऐसे बैठे होंगे जिनको ये लगता होगा गुरुदेव सदैव हमारे साथ रहते हैं, गुरुदेव हमारे सदैव साथ रहते हैं। और आपका कोई प्रश्न भी उठता होगा स्वप्न में, वो उसका समाधान भी कर जाते हैं। वो सत्य निकलेगा, असत्य निकल नहीं सकता, ये पक्की बात मान लो। स्वप्न में संत के दर्शन हो रहे हैं, श्री विग्रह के दर्शन हो रहे हैं, तो साक्षात्कार हो रहा है। और आपसे एक और बात कहते हैं कि अपने चिंतन से नहीं होता, जब उनकी कृपा होती है, जब वो स्वप्न में दर्शन देते हैं। आप कितना भी चिंतन कर लें, पर जब गुरुदेव की कृपा होगी, श्री विग्रह सरकार की कृपा होगी, तो स्वप्न में उनका दर्शन होगा। आपने उस दिन माला भी नहीं की होगी तो दर्शन हो जाएगा, क्यों? उनके अधीन है, गुरु तत्व के अधीन है, प्रिया प्रीतम के अधीन है। कब दर्शन देना है, कब इसका जीव का कल्याण करना है। लीला बड़ी है, बस संक्षिप्त सार कह रहा हूं। गुरुदेव को कभी भी इस दृष्टि से न देखें कि ये पंच भौतिक चलता फिरता विग्रह है। नहीं नहीं, साक्षात राधा कृष्ण ही है, चैतन्य महाप्रभु भी है, जो माने। और चैतन्य महाप्रभु कोई अलग है क्या? साक्षात श्री विग्रह में राधा कृष्ण ही हैं, अलग है ही नहीं कुछ। तो ये बहुत। आज एक और सुंदर बात हुई, प्रातःकाल पूज्य महाराज जी का एक ग्रंथ का विमोचन हुआ, जिसमें मैंने पढ़ा भी दिन में, अनेक भक्तों के अनमोल मोती, अनेक भक्तों के बड़ी सरल भाषा में और चरित्र दिए हुए हैं, दृष्टांत दिए हुए हैं, अच्छे अच्छे दृष्टांत दिए हैं, प्रेरक है। इसलिए वो अवश्य पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें उसको। वाणी के रूप में ये जो पुस्तक नहीं है, इसलिए हम कभी पृथ्वी पे नहीं रखते, जमीन पे कुछ बिछा करके रखेंगे, आसन दे करके पुस्तक को रखते। वाणी कहते हैं हम लोग। सा वाणी के रूप में साक्षात गुरुदेवी होते हैं। जो संत चले गए हैं, पंचभौतिक शरीर चला गया है, एक धर्म है, पर वो जो लिख गए हैं, जो कह गए हैं, वो साक्षात ही
वही आचार्य हैं जिनकी वो वाणी है। तो जो संकलित पुस्तक है वो बड़ी हमारी कुंती माता और श्री मधुप्रिया जी ने, श्रीवास जी ने, अनेक, हम नाम इतने याद नहीं है पर अनेक भक्तों ने बड़ी परिश्रम से उसका संकलन किया। सुंदर सुंदर चित्र दिए उसमें, जिससे भाव जागृत हो। अवश्य पढ़ें। देखो, सबका नाम लेना भी जरूरी नहीं। एक दिन महाराज जी हम बैठे हुए थे, गुरुदेव को माल्यार्पण हो रहा था, अनेक भक्त आ रहे थे, माला चढ़ा करके जा रहे थे, ज़्यादा माला हो जाती उतार देते। तो मन में प्रश्न उठा, आपके हृदय से प्रश्न भी उठेंगे और आपके हृदय से उत्तर भी मिलेंगे। प्रश्न उठा, इसमें उत्तम माला किसकी है? तो जवाब ही अंदर से मिला, एक माला है जो दिखाई नहीं दे रही, सबसे पहले चढ़ी, उस पर वजन आता गया और मालाओं का वो सहन करती रही और मालाएं उतरती रहीं, पर जो पहली माला थी, जो पहली माला चढ़ी, वो मूल्यवान है। क्यों? वो वक्षस्थल से चिपकी हुई है, हृदय के अति निकट है, इसलिए वो ज़्यादा मूल्यवान है। तो जो जिनका नाम न बोले तो मन में ये न सोचें अरे हमारा नाम लिया, अरे जिनका नाम नहीं आ रहा है वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। नींव की ईंट दिखती नहीं है पर पूरा महल, पूरा मंदिर उसी पर टिका हुआ है। बहुत से भक्त जो सेवा करते हैं, सेवा का ही नाम भक्ति है। सेवा करना आ गया जीवन में, इसलिए संतों ने कहा सबसे कठोर है सेवा, पर जीवन में सेवा यदि करना आ गया तो भक्ति तो अपने आप आ गई। तो अहम शून्य हो जाता है व्यक्ति सेवा में। तो पूज्य महाराज जी कृपा से आपको सहज, जिन्होंने वर्षों तक पूज्य प्रभुपाद जी महाराज का सानिध्य प्राप्त किया और इन आँखों का भी सौभाग्य हुआ कि श्री राधा दामोदर मंदिर में उनका निकट से दर्शन किया। बचपन था जब इतना ज्ञान भी नहीं था, तो बहुत भाग्यशाली हैं। तो आज सार सार को गहलो धोता दे उड़ाए, 7 दिन की लीला में जो झांकी सुंदर लगी हो उसे अंकित कर लें, और जो त्रुटि हुई हो उसे भूलने नहीं सारे। त्रुटियों को तो भूल जाना ही चाहिए, और मंच पे त्रुटियां होती हैं, हमसे भी होती हैं। पंचभौतिक शरीर है, ऐसा कौन है हमसे त्रुटियां नहीं होती। जो आचार्य चरण लिखते हैं, संत लिखते हैं, वो पूरा पूरा नहीं लिख पाते हैं। जो आनंद भरा हुआ है अंदर में, वो लेखनी में नहीं आ सकता, और जो लेखनी में है वो मुख से व्यक्त नहीं हो सकता, और जो मुख से व्यक्त नहीं हो सकता वो प्रस्तुतिकरण में नहीं हो सकता। परंतु इसमें कभी कभी कोई दृश्य हृदय को छू जाए महाप्रभु जी का, उसे हृदयंगम कर लें, हृदय में बैठा लें, वही सार है। अब लीला दर्शन करें। पूज्य महाराज जी को जन्मोत्सव की अनंत 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 बधाई। और हमको बहुत आवश्यकता है, समाज को बहुत आवश्यकता है संतों की। और खूब प्रिया प्रीतम श्री गौरांग महाप्रभु, श्री नित्यानंद महाप्रभु खूब दीर्घायु प्रदान करें। महाराज जी ने कल वृंदावन में हमसे चर्चा की, ब्रह्म संहिता की चर्चा की। हम विश्वास तो महाराज जी करते हैं, परंतु गुरु कृपा और संत कृपा ऐसी है, उस सब विधानों को मिटा देती। काल भी घबराता है संतों से, काल छू नहीं सकता। जब संत चाहेंगे वे स्वेच्छा से जा सकते हैं, काल छू नहीं सकता। तो ब्रह्म संहिता महाराज जी को खूब दीर्घायु कृपा जी प्रदान करें, और गुरु कृपा के साक्षात स्वरूप आप हमारे मध्य बैठे हुए। और अब संन्यास ग्रहण लीला के हम दर्शन करें। हे श्री राधे, हाँ श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, दर्शन दो प्यारे, हाँ प्यारे, हाँ प्राण। नर नारी नावन बहुआ में, हाँ श्याम रूप वयस लख लख दुख पामे। नहीं पहचाने बहु अनुमाने, ये भांति भांति कह के समझाने। नर नारी नावन बहु
वयस लख लख दुख पावे। अरे भैया, हाँ भैया। या युवक को देख रहे हैं, आज प्रथम बार हम अपने गांव में या युवक को देख रहे हैं। हाँ परंतु यह युवक बड़ो ही सुंदर है, देखो। परंतु ये रो रहे हो है, कहा बात है, कोई याकू कष्ट है भैया अरे युवक? या के तो वस्त्र भीग रहे हैं, ऐसो प्रतीत होए कि यह गंगा पार करके आयो हो, गंगा हाँ। सो तैर के आयो होए। या तो पूछे तो सही। भैया युवक, अरे कहा बात है, क्यों रो रहे हो? यदि आपके घर में कोई लड़ाई है गई है, कोई बात नहीं है, आप हमारे घर चलो, वहाँ रहो, भोजन करके अपने घर के लिए चले जाइयो। परंतु भैया ये तो कछु बोला ही नहीं है, ये तो केवल मुखसों श्री कृष्ण ही बोल रहे हो है। प्रतीत होए है कि यह कोई कृष्ण भक्त है। अरे भैया युवक, आप धैर्य धारण करो। यदि आपके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम की विरह उत्कंठा उत्पन्न भई है, तो भैया अभी आपकी अल्प अवस्था है। हाँ हाँ, ये कृष्ण विरह बहुत लोगन के हृदय में जागृत होए है। चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई। एक कंचन एक कामनी, दुर्गम घाटी दोए। नारायण घाटी प्रबल, जहां प्रेम को धाम। विकल मूर्छा सिसक नो, ये मग के विश्राम। सब कोई चाहे कि हम हूं भगवान की भक्ति करें, परंतु दो घाटी ऐसी है भैया, उनको पार करना बड़ो कठिन है। और आपकी तो अभी अल्प अवस्था है, या सो अपने घर लौट जाओ भैया। हाँ हाँ, यदि तुम्हारे मन में वैराग्य है, जब अवस्था आ जाए फिर वैराग्य ले लीजिए, कोई बात नहीं है। देखो भैया, मनुष्य मृत्यु में हूँ कहो है कि मनुष्य को 25 वर्ष ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए, 25 वर्ष गृहस्थ को निर्वाहन करना चाहिए, 25 वर्ष वानप्रस्थ में रहना चाहिए, तब जाकर के सन्यास ग्रहण करे। वे महापुरुष अलग हैं जो बचपन से ही सन्यासी बन जाए हैं, उनके ऊपर तो भगवान की कृपा हुई है, परंतु ये साधारण जीवन के लिए नहीं है, हम तुम के लिए नहीं है। या सो घर लौट जाओ। सनई पंथ भैया युवक, एक बात और हमारी ध्यान से सुनो। शास्त्र कहे हैं, सने कंथा सने पंथा सने पर्वत लंघनम, सने विद्या सने वित्तम, पंचतान सने सने। शास्त्र कहे हैं कि 5 कार्य धीरे धीरे करने चाहिए। कौन कौन से? वस्त्र सने कंता, वस्त्र धीरे धीरे पहनने चाहिए, जल्दी में यदि फट गए तो समाज में हंसी है जाए। सने कंता सने पंथा, मार्ग हो धीरे धीरे ही पार करना चाहिए। सने पर्वत लंघनम, पर्वत को पहाड़ को धीरे धीरे ही पार करना चाहिए, क्योंकि यदि पैर फिसल गए तो नीचे आके गिरे हैं। सने विद्या, विद्या हो धीरे धीरे ही ग्रहण करनी चाहिए। पहले लघुमा मध्यमा आदि जो छोटी कक्षा है उनसे प्रारंभ करके तब आगे पढ़ना चाहिए। परंतु बहुत से सोचे कि हम सीधे ही शास्त्री कर ले, तो भैया बा को समय नष्ट हुए है और कछु हाथ हु नहीं आवे है। या सो सने विद्या सने वित्तम, धन हूँ धीरे धीरे अर्जित करना चाहिए। ये 5 काम धीरे धीरे करवे पे व्यक्ति को यश बढ़े है, और जल्दी करवे में या शरीर की हु हानि होए है और संसार में अपयश मिले है। या सो भैया घर लौट जाओ, तुम्हारे घर वाले होंगे। लिए कलश नारी बहुठाड़ी, बोलत बचन लाज सब छाड़ी। युवक कहाँ ते को तुम आए, बदन कमल काहे मुरझाए। बेटा युवक, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, और यहाँ एकांत स्थान में मार्ग में आप बैठे भये हो। तुम्हारो ये मुख कमल मुरझाए रहे हो है, रो रहे हो। आपके लिए कहाँ कष्ट है बेटा, बोलो कहाँ बात है?
कहा तुमरे घर को नाही, मात पिता तिय बंधु भाई। कहा बेटा तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारे परिवारी जन, भाई बंधु, कहा कोई नहीं है जो आप यहाँ आए के बैठ गए हो और रो रहे हो। कहा बात है, बोलो। के काऊ सो भई लड़ाई, रूस चले उठ रजनी पलाई। के तुम अपने घर वाले से लड़के झगड़ के यहाँ आए गए हो और यहाँ आए के बैठ गए हो। बेटा ऐसो मत करो, परिवार में लड़ाई हुए है, कोई बात नहीं है। और तुम लड़की, धन्य जननी जिन तुम ही जाए, धन्य युवती जिन तुम पति पाए। धन्य है तुम्हारी माँ के लिए, जा माँ ने आप जैसे पुत्र को जन्म दियो है। धन्य है वह स्त्री, जा स्त्री ने आप जैसे पति को प्राप्त कियो है। धन्य है वह दोनों। बेटा अब काहे तुम ते नहीं मारी, चले कहाँ बन दीनु भिकारी। अरे अब का अपने माता पिता को मार के तुम यहाँ आए के बैठ गए हो, दीनहीन भिखारी जैसो तुम्हारो भेष बन रहे हो है। तुमको देखेंगे तुम्हारे माता पिता बड़े दुखी होंगे, तुमको ढूंढ रहे होंगे, तुमको खोज रहे होंगे। जाओ पछ लौट घर जाओ, सब ही सुख दे तुम सुख पाओ। बेटा मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ, मेरी बात को मानो, अपने घर के लिए लौट जाओ। देखो घर जाके अपने माता पिता भाई बंधु सबन को सुखी करो और प्रेम से रहो, वहीं श्री कृष्ण को भजन करो। बेटा जा। हो मती ना भूल सन्यासी, माता पिता गर देव न फांसी। बेटा यदि तुम सन्यासी है गए तो तुम्हारे माता पिता तो जीते जी ही मर जाएंगे। कहा तुम अपने माता पिता के गले में फांसी को फंदा डालना चाहो हो। बेटा तुम कितने सुंदर हो, कितने सुशील हो, और तुम सन्यासी बनना चाह रहे हो। इस सन्यासी को जो मार्ग है बड़ो ही कठिन है। बेटा मेरी बात मान जाओ। भांत भांत बहु जन समझावही, पर घायल की गति घायल जान। हाय हाय बदत गौर तब गद गद बाणी, प्रेम विरह व्यथा बहुसानी। मात पिता आशीष यह देओ, शीस कृष्ण पद वेचन देव। हे मेरे माता पिताओं, आप मुझको आशीर्वाद दो कि श्री कृष्ण मुझको मिल जाए। बड़ी साध एक यही जिय मेरे, तन मन बने सब कृष्ण के चेरे। मेरे हृदय में बहुत दिनों से ये आस है कि ये तन मन श्री कृष्ण के चरणन में अर्पण है जाए। हाँ कृष्ण प्यारे, कृष्ण बिना कछु और न भावे, बोलत कृष्ण घर रहो न जावे। और बंधु मुझको कृष्ण के बिना और कछु अच्छो नहीं लगे है। मुझको तो केवल श्री कृष्ण ही कृष्ण अच्छी लगे है और कछु अच्छो नहीं लगे है। उठ धाए उठ धाए नर नारी तेरे, आए आतुर प्रभु अनुसर। ये युवक कहाँ गए हो है? चले हम आके पीछे पीछे चले, देखे तो सही ये कहाँ जा रहे हो, कौन के पास आए हो है। चलो बेटी चलो आओ। कंचन नगर तट ग्राम, सन्यासी एक बसहि जहाँ, केशव भारती नाम, गौर चंद्र धाये तहाँ। कंचन नगर तटगा,
सन्यासी बक बसहि जहाँ की सब भारती नाम। गौर चंद्र धाये तहाँ, गौर चंद्र धाये तहाँ। शरणु देव शरणु, आप मेरो उद्धार करो, मुकु श्री कृष्ण मिलाए देव, देव मिलाए देव। नारायण नारायण नारायण। युवक, तुम कौन हो और आज ये मैं कहां देख रहा हूं? आप भीगे भये वस्त्रों यहां रो रहे हैं। आप मनुष्य हैं अथवा कोई देवता हैं? आप अपनो परिचय देके मोकू कृतार्थ करो। परिचय? भलो कृष्ण देह शून्य बिना या को कहा परिचय है सके। मैं तो एक माया दास हूँ, निमाई मेरो नाम है, नवद्वीप स्थान है देव। मैं आपकी शरण में आयो हूँ, आप उद्धार करो देव, उद्धार। ओहो, गौर सुंदर निमाई पंडित नदिया बिहारी। आहा, परंतु आज यह है आपकी कैसी बेहवल दशा है। आज मैं ये कहा देख रहा हूं, आप रो रहे हैं, आपके भीगे भये वस्त्र हैं। हाँ, एक दिन यह सौभाग्य मोकू प्राप्त भयो हो। मैं हूं आपके गृह मंदिर में जाके अतिथि बन्यो हो और वहां आपने मेरी कितनी सेवा करी है। आहा, परंतु आज ये आपकी कैसी दशा है? मैं बंदी हूँ, कांधे पे सूत है, शीश पे लंबे केस है, ये मेरो बंदी भेष है। मैं भव कारागार में बंद हूँ देव, मुकु मुक्त कर दो, दया करो देव, दया करो। हे त्रिलोकमणि, मैं कोई राजा बलि नहीं हूं जो आप मुझसे छल करना चाहो हो। मैं तो एक दीनहीन भिक्षुक हूं। भलो भिक्षुक के संग में छल करवे में आपको कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा, कहा लाभ प्राप्त होगा? लाभ? कृष्ण धन लाभ। आपने वह समय दास के घर पधार के दान देवे को वचन दियो हो, वही दान लेवे में आयो हूँ, प्रदान करो वह दान। देव जो देव वही दान, देव देव वही दान। केस ख्योर कट पे डोर, केस ख्योर गोपीन दंड दान, देव देव वही दान। भव सिंधु प्रबल दुस्तर, गुरु बिन कौन सके तर। चरण शरण दीन पर, करो जो करुणा दान। देव देव वही दान। मोह माया राज तज, जाऊं श्री वृंदावन
प्रेम सज देओ जो स्वरूप दान, देओ देओ वही दान, देओ देओ वही दान। देव मुँह पे कृपा करो, मुँह माया दासो कृष्ण दास बनाए दो। सत्य है वत्स, मैंने आपको वाक्य दान दियो हो कि मैं आपको संन्यास दीक्षा दूंगा, परंतु या अल्प अवस्था में संन्यास दीक्षा मैं आपको नहीं दे सकूं हूं। 50 वर्ष की अवस्था पार करके तब आप मेरे समीप आइयो, तब ही मैं संन्यास दीक्षा दे सकूंगा। कहा कहीं 50 वर्ष? श्री कृष्ण के बिना एक एक पल मुझको 50 वर्ष के समान लगे हैं। यदि 50 वर्ष से पहले ये जीवन दीपक बुझ गयो तो ना जाने ये मनुष्य देह कब मिलेगी। हा कृष्ण, हा वृंदावन, कहा मैं तुम्हारे दर्शन से वंचित ही रह जाऊंगा। मैं आपकी शरण हूं देव, शरण हूं। युवक, इंद्रिय ग्राम अतिशय प्रबल होए है। मेरी इंद्रियों को तो श्री कृष्ण ने हरण कर लियो है। हे सकुमार मूर्ति, संन्यास धर्म एक भयंकर दावा नल के समान है, परंतु श्री कृष्ण विरह की ज्वाला बड़ी भयानक है। वे बाहर सो दिखे नहीं है, भीतर ही भीतर जलाए डारे हैं। रक्षा करो देव और मुझको मुक्त कर दो। श्री कृष्ण को ढूंढवे जान दो देव, जान दो। नदिया बिहारी, गृहस्थ धर्म ही तुम्हारा स्वधर्म है। मैं समझू हूं श्री कृष्ण की सेवा ही यथार्थ सर्व धर्म है, परंतु अब ही तो तुम्हारे ऊपर पितृ ऋण है। देवन के देव श्री कृष्ण की सेवा करवे सो समस्त देव संतुष्ट है जाएंगे, अपनो अपनो ऋण छोड़ देंगे। आप मोको आशीर्वाद दो देव। निमाई, अब ही तुम्हारे ऊपर ऋषि ऋण है। हे गुरुदेव, कृष्ण सेवा सो समस्त ऋषि मुनि सब अपनो ऋण छोड़ देंगे और मुझको आशीर्वाद देंगे। परंतु तुम्हारे घर में तुम्हारी वृद्धा माता हूं तो है ना? श्री कृष्ण के बिना मेरो कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरो। अरे तुम्हारी घर में भार्याहू तो है। श्री कृष्ण के बिना मेरो कोई नहीं है, कोई नहीं है। पंडित निमाई, आप कह रहे हो कि घर में कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप सन्यास दीक्षा मोसो ग्रहण करना चाहो हो। मैंने सुनो है कि तुम्हारे बड़े भैया विश्वरूप हो अल्प अवस्था में ग्रह को त्याग करके वह सन्यासी बन गए हैं। उन्हें हूँ विवाह नहीं कियो हो और तुम हूँ यदि संतान उत्पन्न के बिना सन्यासी बन जाओगे तो तुम्हारे वंश बेल की रक्षा कैसे है पावेगी? श्री कृष्ण के बिना मेरो वंश नहीं, कुल नहीं, जाति नहीं, परिवार नहीं, धर्म नहीं, कछु नहीं है, मेरो कोई नहीं है। देही के मात तात दारा सुत बंधु भ्रातु, देही सो जाति वर्ण सर्व धर्म जाने। देह ही नहीं मेरी तो रहे कौन अब मेरे, टूटो सपनों डोर तार तार बिखराने हैं।
जीव केहू जीव कोट प्राणन के प्राण पीव रोम रोम ना तो नित्य कृष्ण ही सो माने हैं कृष्ण ही को अंश में वंश कृष्ण ही को प्रेम कोट कोट धर्म बंसी धर्म में समाने हैं। देव, कृष्ण के बिना मेरो कोई नहीं है और मैं काऊ को नहीं हूं। मुकु वृंदावन जावे की आज्ञा दो देव, मुकु श्री कृष्ण सो मिलाए देव, मिलाए देव। गौर सुंदर, मैं तुम्हारे गृह मंदिर में अग्नि नहीं लगाऊंगा, तुम यहां से लौट के चले जाओ। मैं तुम्हारे स्वजनन की हत्या को भार अपने शीश पर नहीं ले सकूंगा, जाओ अपने घर को लौट जाओ। हे धर्मज्ञ, मैं आपकी शरण में आयो हूं और शरणागत त्यागनो वह तो दोष हुए है। आप विचार करो, निराश मत करो देव। कृपा सिंधु तुम कृपा नहीं धारो मेरे भाग्य को दोष है खारो भाग्यहीन को सिंधु त्यागे मरत त्रसातुर दया न जागे। देव, मैं समझ गयो, ये मेरे भाग्य को ही दोष है जो कि आप मुकु अपनाए नहीं रहे हो। आप मुकु अपनाए लो, श्री कृष्ण सो मिलाए दो देव। कृष्ण चरण में अब कैसे पाऊं गुरु ही त्यागे तो कहाँ जाऊं। हाय हाय, मैं कृष्ण चरण कब देख पाऊंगो, कृष्ण सो कब मिल पाऊंगो, जब गुरुदेव ही ठुकराए देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगो, कहाँ जाऊं। गुरुदेव ठुकराओ मत, मुकु अपनाए ले। कहाँ सो कहूँ मैं हृदय की पीरा अस कहे चरण गहे आधीरा। मैं अपने हृदय की पीड़ा कौन सो कहूं, कौन मेरे या दुख को मिटाए सके। या श्री कृष्ण, गुरुदेव मुँह पे दया करो, मुकु अपनाए ले, त्यागो भारती धैर्य धारण करो। गुरुदेव ये सोलाए बचन बोध पुण्य कही समुझाए। गौर सुंदर निमाई पंडित, हे नदिया बिहारी, धन्य है आपके श्री कृष्ण प्रेम के लिए। या प्रकार आप श्री कृष्ण के लिए उनके विरह में रो रहे हैं और सन्यास की याचना कर रहे हैं। धन्य कृष्ण हित करो बिलाप, धन्य चाव जो चहो सन्यास। धन्य है आपके या श्री कृष्ण प्रेम के लिए। या श्री कृष्ण प्रेम को देख के मैं अचंभित है रहा हूं, आश्चर्यचकित है रहा हूं। और धन्य है आपकी या भावना के लिए जो कि आप सन्यासी बनना चाहो हो। तुए मंगल हित कहा सन्यास, प्राण दऊं तो भाग्यनाश। आपके लिए यदि मैं सन्यासी बनाऊं तो इतनो सौभाग्य मोको प्राप्त होगा, मेरी यश में वर्धन होगा। मैं अपने प्राणन को हूं आपको अर्पण कर दूं तो हूं आपके श्री कृष्ण प्रेम के समक्ष ये मेरा भाव गौण है, न्यून है। आपके लिए धन्य है
जो सन्यास के लिए इतने उत्कट भाव में आप मुझको दर्शन दे रहे हो। अति कठोर व्रत मग संन्यास, ग्रास न बास न आस अभिलाष। परंतु हाँ, इतनो निवेदन मैं अवश्य करूंगा कि ये सन्यास धर्म अत्यंत ही कठोर धर्म है। या सन्यास धर्म में कबहू ग्रास, अभिलाष, आशा ये सब ध्वस्त कर देनी पड़े हैं। भूम शयन भिक्षा कबू लंघन, शीत घाम वर्षा सोखे तन। और सन्यासी धर्म इतनो कठोर धर्म है, या में भूख हो सहन करनी पड़े है, धूप हो सहन करनी पड़े है, शीत घाम वर्षा ये सब ऋतु को सामनो सन्यासी को करनो पड़े है। हाँ, यह नवनीत सुकोमल अंग, कौन संहारे गो रहे संग। और जब मैं आपको सन्यासी बनाए दूंगो, तब यह कृष्ण विरह आपको, यदि आवेश में श्री कृष्ण विरह में आप मूर्छित है गए, तो आपको कौन संभालेगो। हे सकमार मूर्ति, आप यह हट को छोड़ो और अपने घर को लौट जाओ। दया योग ये दास ने, नहीं परीक्षा योग। दशा अधिक का मुख कहूँ, समझ ले ओ सर्वज्ञ। देव, ये दास दया योग्य है, आप परीक्षा मत लियो, ये परीक्षा योग्य नहीं है। आप तो सर्वस्व जानो हो देव। अद्भुत रूप लावण्य पुण्य, ये अद्भुत त्याग अनुराग। लखी विकल भारती बदत, भूल गए बैराग। हे सुकुमार मूर्ति, आज तक मैंने अपने हृदय की समस्त भावनाओं को ध्वस्त करके और या सन्यास को ग्रहण कियो हो, परंतु आज वही मेरो वैरागी हृदय जो कि पाषाण के समान हो, परंतु आज वह पिघल रहे हो है। आपको देख करके मैं हूं अचंभित रह रहे हूं। आपके या श्री कृष्ण प्रेम के समक्ष मैं नतमस्तक हूं, परंतु या समय मैं आपको सन्यास दीक्षा नहीं दे सकूं हूं। देखो, ये सहस्रों नर नारी गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं। गामवासी सत सत जुर आए, बाल वृद्ध नर नारी धाए। जोई देखे सोई दुख पावे, रोबे बहुविध वचन सुना। भैया, यह युवक हमारे बाबा के पास बैठो है। बाबा प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि। ए बाबा बहुत अच्छो है, हैं? देख या युवक को समझाए के और आके घर भेज दे, बड़ी कृपा होगी। और मैं तेरे लिए गरम गरम दूध लेके आऊंगा अभी। भैया, हाँ, मैं तो यह युवक को खूब समझा रहे हूँ, परंतु मेरे समझाए सो मान नहीं रहे हैं। हाँ, आप आए गए हो तो आप ही या युवक को समझावे और ऐसो कहें कि अपने घर को लौट जाए। हाँ, अरे बाबा हम तो समझाई रहे, तुम्हारे समझावे सो जल्दी समझ जाएगो। ना समझ रहे। नदिया बासी जन बहु, ढूंढन निकसे भोर। द्वय पहर भटकत कछु, आए गए ती ठोर। नदिया बासी जन बहु, ढूंढन निकसे भोर। द्वय पहर भटकत कछु, आए गए ती ठोर। प्रभु, आप धैर्य धारण करो और आप नवद्वीप को लौट चलो। प्रभु, आप नवद्वीप को लौट चलो।
हा गोरा चांद कहाँ करो हुई आए, घर में माता मर रही, चलो जिया बन धाए। हे नदिया बिहारी, हे गौरचांद, मैं चंद्रशेखर तुम्हारो मौसा तुमको लेवावे आयो। नवद्वीप वासिन की वह दशा को, बेहुबल दशा को देखो। आपके वियोग में वो कैसे भाव विभोर रह रहे। आप लौट चलो नदिया बिहारी, लौट चलो। वह अमावस की अंधेरी रात को पूर्णिमा की रात्रि में परिवर्तित कर दो। चलो, लौट चलो, लौट चलो। ये कहाँ अवस्था है? हम ढूंढते ढूंढते आपको इतने आश्वस्त है गए, आज हमको अपने देहानुसंधान को भान नहीं है। और आपकी याद दशा को, कहाँ वो आपके सुंदर अलकावली, कहाँ वो सुंदर वेश, ये कहाँ वेश बना रखे हो? ये आपकी कहाँ अवस्था है? घर चलो अब, देर करो ना। घर चलो अब, देर करो ना। नदिया निमाई चांद, नदिया निमाई चांद। घर चलो अब, देर करो ना। नदिया निमाई चांद, नदिया निमाई चांद। घर चलो अब, देर करो ना। तुम बिन घर घर अंधेरो, हा हा नदिया चांद, नदिया निमाई चांद। घर चलो अब, देर करो ना। नदी देर चेत भाई जननी तेरत बिमवरी भई। प्रिया मूर्छित भूमि परी, प्रिया मूर्छित भूमि परी। मालिनी सीता माता रोवे, मालिनी सीता माता रोवे। बचाओ निमाई चांद। घर चलो अब, देर करो ना। वे अद्वैत एक और सुंदर मालिनी सीता माता को देखो, बेहुबल भई परी है। कौन नो नवद्वीप वासी है जो आपके वियोग में नहीं रो रहे हो है? आपकी माता 70 वर्ष की वह वृद्धा भूमि पे कुर्री पक्षी की तरह बिल खा रही है। और प्रिया वह 16 वर्षीय बालिका, वाकई तो दशा मुंह पे वर्णन नहीं करी जाए है गौरचांद। और कहा कहूं आपको प्रिय भक्त अद्वैत रोवे अद्वैत पंडित श्रीवास रोवे। रोवे गदाधर हरिदास रोवे तेरे भगत सकल। बचाओ निमाई चांद, बचाओ निमाई चांद। घर चलो अब, देर करो ना। कहा श्रीवास पंडित, कहा भक्त हरिदास जो नाम आस्वादन में ही रत रहे। आज तो गौर 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 हरि गौर हरि भूमि पे बिल खा रहे हैं।
कौन ऐसो भक्त पर करे जो आपके वियोग में रोए नहीं रहे है। चलो निमाई चांद चलो, रो चलो घर तज दीन साज, चलो घर दीन साज, सजा में तुम कीर्तन राज, सजा में तो महकूं कीर्तन रास, कीर्तन प्रेम नदिया फिर बहान माई चाँद, घर चलो अब देर करो ना। हे माई गौर सुंदर विश्वंभर देव, जो संकीर्तन रास को सुख आप हम भक्तन को देते वैष्णवन को, वो संकीर्तन रास अब कहाँ, अब तो विरह ही विरह है। पुनः वाह लीला वल्लरी को हरि करो और प्लावित करो, और पुनः नवद्वीप में रास रंग हरि नाम संकीर्तन घन घोर आप वाही क्रिया को करो। यहाँ क्यों मूर्छित भय पड़े हो, चलो लौट चलो लौट चलो। मौसा जी, आप तो कृष्ण भक्त हैं, मोको कृष्ण भक्त बनाए दो, मेरे जीवन को सफल बनाए दो। मेरी आयु निष्फल ही गई, मुँह पे श्री कृष्ण को भजन नहीं भयो। कौन समझेगो मेरे या दुख को। अति रो मत गौर चांद, रो मत। तुम्हारे या भाव को देख के मेरो हृदय घुमड़ घुमड़ के रोवे है। मैंने आपको बाल अवस्था सो एक पितृ तुल्य स्नेह दियो है। आज आपके या वेश को देख करके मेरे हृदय को वेदना होए है। आप रो मत, रो मत। जाको यह संसार है, वाही को परिवार, पाले राखे मार के वे मालिक करतार। मौसा जी, जाको ये संसार है ना, वाई को वह परिवार है, चाहे वह पारे चाहे वह मारे। जान दे ओ पकड़ो मती, ये करो मेरी सहाय, देखूं वह चित चोर हरी कहाँ मोकू ले जाए। आप मुकु रोको मत, जान दो, मुकु जान दो। वह चित चोर ना जाने कहाँ लेके जाए है, मैं तो देखूं। मुकु तुम रोको मत, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू हूँ। वह छिप छिप के बोलत मोए, देत जो बंसी बजाए, खोजूंगो पकड़ूंगो मैं दूंगो प्राण चढ़ाए। और वे प्यारो मुकु छुप छुप के बुलावे है, बंसी बजावे है। मैं देखूं तो सही वह मुकु कहाँ ले जाएगो। सुन सब मोन बेन न आवे, दारुण दब और अंतर दाहे, तो ग्रामवासी बिकल नर नारी, चहूं और धुन हाहाकारी। वृद्धा एक ब्राह्मणी नारी। अरे भैया युवक, हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, भैया तू अपने घर के लिए लौट जा। हम अपनी आंखें से यह नहीं देख सके हैं, हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं भैया, तू अपने घर के लिए लौट जा। जान न दे हैं बन जान न दे हैं जोगी हम, कैसे जाएगो भागवो कौन ले जो गावेगो। और बाबा
एक बात तो उते हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ये ध्यान रखियो, या युवक को तू अपनो चेला मत बना लीजो। यदि चेला बनावेगी तो लग रही है तो मोह बना ले, मेरे बालक हैं इनको बना ले, परंतु या बालक को या युवक को अपनो चेला मत बनाइयो, ये ध्यान रखियो। हाँ, नहीं तेरी कुटिया वुटिया सब गंगा जी में बहा दी जाएगी। नहीं भैया ऐसो मत करियो, परंतु मैं यह युवक को सन्यासी नहीं बनाऊंगा। हाँ, ये ध्यान रखियो, यदि सन्यासी नहीं बनावेगो तो तेरी खूब सेवा करेंगे। न चेला बनावे की आ रही है तो मुंह बना लीजो, मेरा छोरा है इतना लंबो छोरा, या बना लीजो और बालक बना लीजो, परंतु या युवक को हम अपनी आंखें के आगे चेला बन तो नहीं देख सके हैं। अपनो भलो न होत है। और बाबा देख, या को भलो कहा करेगा, तू अपनो भलो कर ले और अपने आप चले हो जा, हम तो ज्यादा मत के बाबे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ज्यादा कहेंगे तो फिर हाँ सोच लीजो। ममता करुण नेह की उमड़त चहु दिस धार, जन जन जीवन प्राण सम गौरा सची कुमार, दुख शोक महाधार बूढ़ चले नर नारी सब, हर कीर्तन आधार कर्णधार हरि गौर दियो। हे मेरे माता पिताओं, मैं भव रोगी हूँ और रोग वेद के बिना वह रोग को उपचार नहीं है सके हैं, तो मेरी सहायता करो, मेरी चिकित्सालय में सहायता करो। मैं आपकी शरण हूँ, बाधा मत डालो। भैया युवक देख, हम अपनी आंखें के आगे तो को नहीं देख सके हैं, अरे तो को बैराग लेनो कहू और गांव में चले जाइयो, वहां ले लीजो, परंतु हम अपनी आंखें से ये नहीं देख सके हैं। यह दुख नहीं है सार, कहो श्याम श्याम श्याम, प्राणाराम राम राम, जा श्याम ने बंसी बजाई, घरवार में अग्नि लगाई, वह चोर धनी वह श्याम, तो श्याम श्याम श्याम, जा श्याम सो अखियां फूटी, वे श्याम है अंजन बूटी, वही विष अमृत वही श्याम, कहो श्याम श्याम श्याम, जा श्याम सो तन मन ज्वाला, वही श्याम उर बनमाला, जप माला वही मंत्र श्याम, कहो श्याम श्याम श्याम, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गिरधारी, माधव मुकुंद मुरारी, गोविंद गोपाल श्याम, कहो श्याम कहो श्याम कहो श्याम, गोविंद गोपाल गिरधारी, माधव मदन मुरारी, प्रेम गोपी जन बल्लभ श्याम, कहो श्याम श्याम श्याम, प्राणाराम राम राम, श्याम बखानत बाढ़ो हुलासा,
वस्त्र पुलक तन कंप हुलासा, करत कीर्तन नेत विलास, भूल गए जन दुख संन्यास। अचरज लख भारती बलजात, प्रेम भाव हृदय उमगात। गोविंद गोपाल गिरधारी, हे माधव मुकुंद मुरारी। ओ हो, कैसो अद्भुत श्री कृष्ण प्रेम है। या निशा सर्वभूतानि तस्या जागृत संयमी। जहां संसारी प्रकाश समझ के नाचे है गावे है, वही श्री कृष्ण प्रेमी अंधकार समझ के रोवे है। और जहां संसारी जीव अंधकार समझ के रोवे है, वहीं श्री कृष्ण प्रेमी प्रकाश समझ के नाचे है गावे है, प्रफुल्लित तो होए है। सब घर को जला करके यह नाच निराला है। सब घरे को जला करके यह नाच निराला है। सब साज निराली है, यह समाज निराली है, यह साज निराला है। समाज निराली है, ये साज निराला है। ये विदाई की घड़ी में बधाई है निराली। विदाई की घड़ी में बधाई है निराली। सहनाई निराली है, यह तान निराला है। सहनाई ये निराली है, यह तान निराला है। सब घरे को जला करके यह नाच निराला है। सब घर को जला करके यह नाच निराला है। आंसुओं की धारा प्रेम धारा है निराली। ये आंसुओं की धारा प्रेम धारा भी निराली। सन्यास की घड़ी में यह रास निराला है। सन्यास की घड़ी में यह रास निराला है। सब घर को जला करके यह नाच निराला है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि बोल। दंड कमंडल दिए विश्रामा, नाचत गावत हरि हरि नाम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दीन धनी मूर्ख और ज्ञानी,
नाचत लाज मर्याद बुलानी, विप्रसूत कर घर गए नाथ, लौटे धरण प्रेम रंग रात। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि बोल। गयो प्रात भयो दोत दोपहरी, भाव घोर दशा कछु उतरी, लीला हित चित आपने ताई, कर गई भारती विनय सुनाई। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे देव, आप शांत हो में, दोपहर है, आइए, संन्यास की घड़ी नजदीक आ गई है, आप विश्राम करें। आहा हा हा हा, यह हृदय हल्को है गयो, हरि नाम गाय के कृष्ण नाम गाय के, या हृदय के ऊपर जो गुरुता गंभीरता को भार हो, आज श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करके वह भार कछु हल्को है गयो। निमाई पंडित, हमने जो सन्यास लियो है वह या भव सागर सो पार हेवे के लिए सन्यास ग्रहण कियो है, परंतु आप तो भाव रस सागर हैं, आप चाहो तो अपने भाव रस सागर सो या संसार को आनंदित कर सको हो, परंतु मोकू तो कोई यह ज्ञात नहीं हुए है कि आप सन्यास लेके करोगे कहा। भगवान, आप मेरी इतनी प्रशंसा मत करो, मुक्कू मारो मत। आप मुक्कू सन्यास देख के मेरे प्राणन की रक्षा करो देव, मेरी डूबती नैया को पार लगाओ और मुक्कू सन्यास दो देव, सन्यास। जा धन सो तुम हो धनी, देव एक कनदान, मैं शरण भिकारी जो तजो, लागे पाप मान। देव, या धन सो आप धनी हो, वह धन में सो एक दान मोकू दे दो, शरणागत को त्यागो मत, अपनाए लो, मैं आपकी शरण आयो देव। हे वैराग्य मूर्ति, मैं आपके समक्ष हार गयो और आप जीत गए, परंतु आप घर जाके अपनी माताजी सो और अपनी पत्नी सो अनुमति लेके आमे, तब ही मैं आपको सन्यास दीक्षा दे सकूंगो। अनुमति? हाँ। अनुमति तो देव में लेके आयो हूँ। कब लई ही? 1 वर्ष पहले। ओ, 1 वर्ष पहले आपने माताजी सो और अपनी पत्नी सो अनुमति ली ही, परंतु आज तो अनुमति लेके नहीं आए हो। तो घर जाओ, वहां अपनी माताजी सो अपनी भार्या सो अनुमति लेके आओ, तब ही मैं आपको सन्यासी बनाऊंगो। देव, मैं अवई जाऊं और अनुमति लेके आऊं देव, मैं अवई जाऊं। हाँ हाँ जाओ, ले जाओ भैया, ले जाओ। अरे बहुत अच्छा कर रहा भाई बाबा, बाबा बहुत अच्छे है। ये अच्छो कियो बाबा ने। हाँ, बाबा ने भेज दिया है, अब बाबा की खूब सेवा करेंगे हम और तुम है। हाँ तुम चरण सेवा कर दी हो भाई वाह। आहा, अच्छो भयो, ये अपने घर को चले गए, परंतु ये तो परम भागवत हैं, वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, इनसो मैं कब तक छल प्रपंच करतो रहूंगो, और मैं या कुटिया को छोड़ के कहूं अन्यत्र जानो चाहूं, तो इनकी तो सब जगह दृष्टि है, ये तो मोसो हूं पहले वहां पहुंच जाएंगे, मैं या कुटिया को परित्याग, अरे ऐसो नहीं कर सकूंगो। ये
भगवत प्रेमी हैं, इनके संग में छल नहीं किया जाएगा। आओ निमाई लौटो, मैं अभी आपको संन्यास दीक्षा दूंगा। अरे बाबा, अरे ये कहा कर डालो तेने? अरे युवक घर के लिए जा रहे हो और तेने फिर बुला लियो। तेरे मन में चेला बनावे की फुरफुरी उठाई लगे क्यों? भैया ओ बाबा जी, या युवक को आप ही समझा दो ना। कहा समझा? मैं अपने घर जा रहे हो, फिर तेने बुला लियो। आजा आजा, चेला बनाऊंगा, आजा आजा आजा। अरे अपार भीड़, ये जन समूह, ये कितनो जन समूह एकत्रित हुए हो। आओ आओ। अरे लोक मधुशील, भीड़ में रहो एक नाई, सादर तासो बोले गुसाई। मधुशील तेरो मंगल हो, तेरो मंगल हो। भैया मधुशील, या युवक को आप देख रहे हो ना? अरे महाराज, मैं युवक ही ना देख रहा हूँ या भीड़ को देख रहे हूँ। आपकी कुटिया पे कोई नहीं आवे हो, पर आज आपकी कुटिया पे कहा बात है जो इतनी भीड़ है रही, इतनो जन समूह इकट्ठो है रो महाराज। और ये युवक कौन है, कहाँ से आए हो? ये रो रो बेचारो, दुखी है। ये युवक सन्यासी बनने के लिए मेरे समीप आयो है। तुम अच्छे समय पे आए हो, या को मुंडन कर दे हो और मैं या को सन्यासी बनाऊंगा। हाँ, मैं मुंडन कर दो? हाँ। अरे महाराज, मैं यहाँ कहा को मुंडन करवे नहीं आयो हूँ, मैं तो यह भीड़ को देख के चले आयो हैं। यदि या युवक को मुंडन करानो है तो कहू और नापित को बुला ले और मुंडन करा दे। मुंडन नहीं होएगा। अरे होगा क्यों नहीं? हमारी ओर देख ले, या युवक को मुंडन मत करियो, नहीं तो हम तेरा सर फोड़ देंगे। अरे बाबा, मैं ना कर रहा हूँ हाँ, महाराज। बस ये ध्यान रखियो, गांव में जानू तुम गांव के वो सरपंच हो। हाँ, भैया सी जल में रहे थे मगरमच्छ थे, बस करियो यही जाए। ध्यान रखियो। हाँ, हाँ। गांव में रहनो तो मुंडन मत करियो। ना महाराज, बच्चा है छोटे छोटे। हाँ। भैया मदसी, भैया तुम मोकू मुक्त कर दियो और मोकू वृंदावन जान दियो। वृंदावन? चले जाओ वृंदावन। अरे मार्ग सीधो है महाराज, रोके कौन है आपको? ये केस रोके हैं, केस रोके हैं? इनको मुंडन कर दियो। तो ये लोग जो वृंदावन जा रहे हैं सब मूड मुड़ा की जा रहे हैं? वृंदावन जाए तो मूड मुड़ा की जाएगा हैं? अरे महाराज, मैं आपको क्षौर संस्कार नहीं करूंगा, मैं आपको मुंडन कर दूंगा तो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बाल बच्चे की हत्या का मैं अपने शीश पे लूंगा। अरे मेरे तो बालक है महाराज, मैं गृहस्थी हूँ। हाँ, अनेक मेरे बालकन में ही देखो, मैं आपके माता पिता की हत्या अपने शीश पे नहीं लूंगा महाराज। हाँ भैया, यदि तू मेरो मुंडन करेगो ना तो भैया तेरो वंश बढ़ेगो। और हत्या नहीं ये पुण्य भारी, जान ले तू जान ले, बास बैकुंठ होएगा, तू मान ले तू मान ले। भैया तुकू हत्या नहीं लगेगी, तुकू तो भैया पुण्य मिलेगो और तुकू बैकुंठ को वास मिलेगो। भैया मैं आपको मुंडन संस्कार कर दूंगा तो मुझको बैकुंठ मिलेगो। हाँ भैया, बैकुंठ तो किसी और को प्रभु दान दो, मुझे दान दो। बैकुंठ दो किसी और को, मुझे जान दो मुझे जान दो। मैं गरीब एक दास हूँ, घर जान दो मुझे जान दो। मैं तो गरीब दास हूँ, घर जान दो मुझे जान दो। ठाकुर
गुरुदेवता वैकुंठ देनो है तो और काऊ नाव को बुला लो, वागू वैकुंठ दे दो। मैं तो गरीब हूँ, गरीबी रहन दो, मोको वैकुंठ ना चाहिए, हम वो अपने घर जान दो, मेरी बात मानो। जो माने बात जान ले, जो ना माने मेरी बात को तो जान ले, तू जान ले। बास नरक में होएगो तुम मान ले, मेरी मान ले। भैया यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, यदि तुम मेरो मुंडन नहीं करोगे, तो मैं तुमसे सत्य कहूँ, तुमको नरक में वास मिलेगो। अच्छा 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 अच्छा, मैं आप ब्राह्मणों में ब्राह्मण की बात नहीं मानूंगा तो मुझको नरक मिल जाएगा। नरक है बढ़कर स्वर्ग से, श्राप दो मुझे, श्राप दो। नरक है बढ़कर स्वर्ग से, मुझे साप दो, मुझे साप दो। मेरे पाप सब जल जाएंगे, मुझे श्राप दो, मुझे श्राप दो। मेरे पाप सब जल जाएंगे, मुझे साप दो, मुझे साप दो। ठाकुर देवता मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा तो मुझको नरक मिलेगा, ठीक है? आप मुझको श्राप दो, जासो मुझको नरक मिले। मैंने सुनो है कि नरक में जावे सो जीव के सब पाप नष्ट है जाए हैं, तो ठीक है। अरे स्वर्ग दे दो, नरक ही ठीक है, जासो मेरे सब पाप नष्ट तो है जाएंगे। भैया यदि तुम मेरो मुंडन नहीं करोगे तो छाती छाती मेरी फट जाएगी, यह जान ले, यह जान ले। हत्या तुझे लग जाएगी, अब मान ले, तुम मान ले। भैया यदि तुम मेरो मुंडन नहीं करोगे तो भैया कृष्ण बिरे में यह मेरी छाती फट जाएगी और तुमको हत्या लग जाएगी। भैया फूल से होकर के मती बज्जर बनो, बज्जर बनो। फूल से होकर के क्यों बज्जर बनो, बज्जर बनो। अपने पीछे जान लाखों, मती हनो प्रभु मती हनो। अपने पीछे जान लाखों, प्रभु मत हनो, तुम मत हनो। ठाकुर देवता यदि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मुंडन नहीं करूंगा तो आपकी छाती फट जाएगी, वाकई हत्या मोकू लग जाएगी। आप ये देखो, ये लाखों करोड़ों यह जीव, ये गांववासी आपको देख रहे हैं। जब मैं आपके ये सुंदर केसन को मुंडन संस्कार कर दूंगा तो ये जितने भी लोग हैं ये सब अपने प्राणन को त्याग देंगे। कहा इनकी हत्या आपको और मोकू नहीं लगेगी। ठाकुर देवता आपके जो अलकावली है, आपके जो केस हैं, ये क्षौर करने योग्य नहीं। आप मेरे लिए आज्ञा दें, इन केसन में सुंदर सुंदर सुगंधित तेल डाल दूं, क्योंकि आपकी जो जुल्फे हैं ये बड़ी प्यारी प्यारी है।
ये जुल्फे प्यारी प्यारी घुंघरारे पेचवारी, ये जुल्फे प्यारी प्यारी घुंघरारी पेचवारी, लहराती घटा प्यारी मुख चंद्र पे मेवारी, लहराती घटा प्यारी मुख चंद पे तिहारी, हीना चमेली जाही जूही के जो तेल डारी, सुमिरन दऊं श्रृंगारी, कोमल करण सो काड़ी, सुमन दऊं श्रृंगारी, ये जुल्फ प्यारी प्यारी घुंघरारे पेचवा। हे ठाकुर देवता, आपके ये सुंदर केस हैं, आप मेरे लिए कैसी आज्ञा कर रहे हैं? आप हीना चमेली जाही जूही ये सुंदर तेल डाल के इनको सुंदर काट दूं और इनमें सुंदर सुंदर पुष्प लगा दूं, ये छोड़ कर भी योग्य नहीं, ये श्रृंगार कर भी के योग्य है, समार भी योग्य है। ठाकुर देवता, आप ऐसी आज्ञा मत करो। नैनन लहू में भारी प्राणन दऊं में वारी, हे नदिया गोर बिहारी, जाओ न प्रेम भारी, ये जुल्फ प्यारी प्यारी घुंघरारी पेचवारी, आपके जो केस हैं, आपकी जो अलकावली है, ये क्षोर कर भी योग्य नहीं, ये नैन सो लगावे के योग्य है। इन पे तो मैं अपने प्राणन को हूँ वार दूं, ये इतने सुंदर हैं। ठाकुर देवता, आप ऐसी आज्ञा मत करो। ये केस नहीं ये केस है, ये बांधवे उपास है, केस मेरे पास हैं, जिन बांधे लियो कर दास है, ये केस मेरे काल हैं, मोह माया के ये जाल हैं, ये केस मेरे लाल हैं, मोह माया के यह काल है, देर मत कर छोड़ कर अब मैं स्वामी उदास है, देर मति करो प्राण मोहरो, प्रेम यही अरदास है। देवता, आप मेरे प्राणन को ले लो, परंतु यह आज्ञा मत करो, मैं आपको मुंडन नहीं कर सकूं, मेरे छोटे छोटे बालक हैं, आपके माता पिता की हत्या में अपने शीश कैसे ले सकूं? भगवान में गृहस्थी हूँ, मुझको अपराध लगेगा। भैया तुम चिंता मत करो, और भैया तुम मेरो मुंडन कर दोगे तो भैया तुम्हारे घर में आसो नापित को कार्य कोई नहीं करेगो, मद मोदिक को कार्य करेंगे भैया। भैया यह कहा भयो, ठाकुर देवता ने मेरे शरीर से हाथ लगाए के जो मुंह में जो शक्ति ही ठाकुर देवता से लड़ने के लिए, वह शक्ति ना जाने कहाँ चली गई। कहा अब मैं इनको मुंडन करूं, ठीक है ठाकुर देवता, अब मुंह में वह शक्ति नहीं है जो मैं आपकी आज्ञा को पालन नहीं कर सकूं। मैं आपकी आज्ञा को पालन अवश्य करूंगा, चाहे मेरे प्राण क्यों नहीं चले जाएं। ठाकुर देवता,
आप कह रहे हो कि मेरे परिवार में कोई नाई को काम नहीं करेगो। ठाकुर देवता मंगल अमंगल तो आप जाने, मैं तो बस इतना ही जानू हूं कि अब मैं आपको मुंडन संस्कार अवश्य करूंगा, चाहे कछु है जा। आप बैठो। गिरा घोष गंभीर सुन रहे सभी ठिठकाए, बैठो नापित छुरहिले दारू यंत्र की नाहि। हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल। पुन बैठे दो छोर समारे, उठ नाचत है गौर। हरि बोल 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 हरि बोल। कर गए मधु बैठा रहे, नाचत आपुन ठोर। हरि बोल 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 हरि बोल। वे बैठत हैं क्योर को, वे उठ नाचत धाए, वे नाचत तो गौर कर कहवा को बैठाए। हरि बोल 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 हरि बोल। भैया मधुशील बहुत विलंब है जाएगो, है मुहूर्त निकल जाएगो। अब ही सन्यास दीक्षा देनी है, या सो या युवक को गंगा किनारे ले जाओ और वहीं मुंडन कर दीजो, और निमाई वस्त्र ये वस्त्र ले जाओ। यह धन्य कोपीन है, कटी वस्त्र है, बहरवास है। आज इनको धारण करके कोपीनवंत बनो, खलु भाग्यवंत बनो। जाओ। विधना कैसी दिखाई खरी, विधना कैसी दिखाई खड़ी। ओ विधना कैसी दिखाई घड़ी, आप न देखें हमको दिखावे, आप न देखें हमको दिखावे। आखिन लाई धरी, ओ विधना कैसी दिखाई घड़ी, कैसी दिखाई घड़ी। कहा वह केस घुंघरारे वारे, कहाँ वह केस घूंघर बारे। बूटे बेल मनो छवि काढ़े, बूढ़े मनो छवि चमकारे।
नित हम नब नब ढंग संहारे। नित नव नव हम ढंग सो संवारे। फूलन माल मघई फूलन माल लड़ी विधेन कैसे दिखाई घड़ी विधिना कैसी दिखाई घड़ी। ओ विधि कहाँ भाल पे कुंडल रुर के। भाल पे कुंतल ररे के। कहाँ कपोलन अलके झलके। कपोलन अलके झलके। मस्तक सोवे तो कट कट के। मस्तक सोता मैं कट कट के। हमरे हृदय गढ़ी हमरे हृदय गढ़ी वेदना कैसे दिखाएगी घड़ी। विधना कैसे दिखाई गरी। करे अब कौन तिलक तन चंदन। अरे अब कौन तिलक खोर चंदन। कौन धरे नभ नभ पट भूषण। मालती माल फुलेल नहीं अब। मालती माल फुलेल नहीं अब। गेरुआ बसन चढ़ी। गेरुआ बसन जड़ी विधना कैसी दिखाई घड़ी। विधना कैसी दिखाई। हाय हाय, ये मैंने कहा कियो। मेरे ये कमखत हाथन ने कहा कर डार्यो। ठाकुर देवता के संस्कार की ठोर पे मुंडन संस्कार कर डार्यो। या समय मेरे ठाकुर देवता के शीश पे हाथ लगायो, वही समय मेरे हाथों को लकुआ क्यों नहीं मार गयो। हाथों को लकुआ ही ना मार गया क्यों। सू करके हाथ ही ना काट हुआ क्यों। सड़कल की उंगलियां ही ना ठूट रह गई। ये लोहा ही पिघल कर ना पानी हुआ क्यों। जा लोहे के द्वारा मैंने मुंडन कियो, वह लोहे को पानी क्यों नहीं बन गयो। ये मेरी उंगलियां क्यों नहीं सड़ गई, ठूट क्यों नहीं रह गई। ये मेरे हाथ काट क्यों नहीं है गए। भयो सो भयो, आज सो ये नापित को धंधो हो गयो। अब मैं ठाकुर देवता को नापित है कि इन संसारी लोगन को नापित नहीं बनूंगो। चाहे मेरो सर्वनाश क्यों नहीं है जाए। हे ठाकुर देवता, जैसे आज आपने मेरे ऊपर कृपा करी है, यह कृपा सदैव मेरे ऊपर बनी रहे। क्योंकि हाथों को पकड़ करके तुमने नचाया मुझको। हाथों को पकड़ करके तुमने नचाया मुझको। हाथों को पकड़ करके तुमने नचाया मुझको। कहीं देखना न माया, फिर से नचाए मुझको।
कहीं देखना न माया, फिर से न चाहे मुझको। अपना जो नाम मुख से बुलवाया आज तुमने, अपना जो नाम मुख से बुलवाया आज तुमने। सपना न हो कल को यह नाम तेरा मुझको। सपना न हो कल को यह नाम तेरा मुझको। हरि बोल नाम मंत्र दिया जो आज मुझको। हरि बोल नाम मंत्र जो दिया आज मुझको। क्या कोई तुमको मूड़े, तुमने ही मूड़ा मुझको। क्या कोई तुमको मोड़े, तुमने ही मोड़ा मुझको। हाथों को पकड़ कर तुमने नचाया। देखना ये माया मुझको न चाहे मुझको। आहा, सजाए दियो नदिया बिहारी को, दर दर को भिकारी सजाए दियो। धवल धाम वासी को आज तरु तलवासी बनाए दियो। आहा, कितनो सुंदर रूप है। सुंदरम किम सुंदरम, अति सुंदर। आहा, यह ऐसो प्रतीत है रहो है मानो तो अग्नि कुंड सो सोने की प्रतिमा उदय है रही हो। आहा, धन्य है, धन्य है। और आज ये हूं मुकु गौरव प्राप्त है गयो। मैं हूं जगत गुरु को गुरु बन गयो। जय हो, जय हो, जय। आओ निमाई, मेरे समीप आओ, मैं सन्यास मंत्र आपको प्रदान करूं हूं। आओ। ध्येयं सदा परिभवग्नमष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गुरुदेव, मैंने सन्यास मंत्र एक सपने में देखो है। आप बाकू सुनो, वो शुद्ध है कि नहीं? हाँ हाँ, अवश्य ही मुकु श्रवण कराओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गौर सुंदर, मंत्र तो शुद्ध है, परंतु नियम के आधार आपको गुरु मुख से हूं एक बार मंत्र अपने कान में अवश्य ही सुनना चाहिए। आओ। गौर हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गौर हरि वो, हरे कृष्ण गौर हरि। अस कहे मंत्र संन्यास सुनायो, आप ही अपनो मंत्र बतायो। शक्तिदान भारती तब कीने, अपनो मंत्र आप सुन लीने। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। निताय गौर हरि। बस आपको मंगल हो, मंगल हो, परम मंगल हो।
धन्य भाग भारती के जागे होए गुरु गुरु कर्ण सुलागे गुरु गुरु तो कीन कामा शिष्य शिष्य भय पूर्ण कामा। निमाई आज तुम्हारी ये सन्यास दीक्षा पूर्ण भई, तुम्हारे द्वारा सोहम ज्ञान आज सरस है जाएगो, क्योंकि प्रत्येक जीव की जिह्वा पे केवल कृष्ण नाम, राम नाम, हरि नाम इन सबन के मुख पे विराजमान है जाएगो, और या नाम के द्वारा आप संसार को उद्धार करने में सक्षम बनोगे। अब मैं ये विचार कर रहा हूं कि आपके नवीन जीवन में यह जो सन्यास धर्म आपको प्राप्त भयो है, या में आपको नामकरण कहा किया जाए। हाँ हाँ, अरे ये कहा मेरे हृदय में, इनको वही नाम श्री कृष्ण चैतन्य देव, धन्य है धन्य है धन्य है, यह उनको पुरातन नाम है, यही नाम सार्थक होएगा, क्योंकि यह नाम में श्री और श्रीपति दोनों ही विराजमान हैं। अब इनको नामकरण मैं करूं हूं। निमाई पंडित, आसो आपको नाम श्री कृष्ण चैतन्य देव होएगो। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य देव की जय। हे कल के जीवो, तुम्हारे कल्याण के लिए मेरे प्रभु ने पीताम्बर उतार के कोपिन धारण कियो है। वह वृद्धा माता को छोड़ो, भार्या विष्णु पिया को छोड़ो, क्यों? तुम्हारे कल्याण के लिए। यासु भैया प्रेम सो हाथ उठाए के बोलो श्री कृष्ण चैतन्य देव की जय। हरि बोल, हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य देव लेओ ये निग्रह दंड और अनुग्रह कमंडल। आज मैं आपको ये शिक्षा दूं हूं, संसार में आपको कोई नहीं है, आप सबके हो। यही भावना सो आप संसार में रहो और भगवान नाम को प्रचार करके या लोक उद्धार के कार्य को तत्परता के साथ में संपन्न करें। यही मेरी आशा है और यही अभिलाषा है। हरि नाम को प्रचार करो और अपने नाम को सार्थक करो। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य देव की जय। श्री राधे राधे। आज महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया है। संन्यास की मर्यादा है अर्थ स्पर्श नहीं करना, तो कोई न्यौछावर न करें और मानसिक प्रणाम कर लें। पूज्य महाराज जी आरती कर लेंगे 2-4 भक्तों के साथ में। न्यौछावर न करें कोई भी, संन्यास की एक मर्यादा है, तो इस वजह से और लीला में मर्यादा का पालन अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
कृष्ण 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 हे राम 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे राधे आरती यहाँ रख दें और सब माताएं वहीं प्रणाम कर लें, आरती ले लें। कृष्ण 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 हे कृष्ण हे राम 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 हे राम 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 हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद